गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो रोज की तरह एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम दोनों हाजिर हैं। तो आपको तमाम अहम बड़ी खबरें जो हैं वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। सबसे पहली बड़ी खबर जो है वो महापर्व को लेकर होगी। सबसे बड़ा महापर्व बुलेटिन में बात होगी। आस्था के साथ सबसे बड़ा समागम जो है वो महाकुंभ की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कहां तक तैयारियां पहुंची हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, किस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ वो आज करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जब आप नींद में थे तो मेरठ शहर की नींद कैसे उड़ गई, जहां एक ही परिवार का कैसे नामो निशान तक मिटा दिया गया। ये पूरी खबर क्या है, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे। और एक और खबर, नेताजी के घर मगरमच्छ पहुंच गया। मध्य प्रदेश के उन नेताजी की बात है जहां पर पहले सोना चांदी मिला और फिर मगरमच्छ ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी वहां पर। और इसके अलावा आपको बताएंगे, बात होगी दो पक्षों के बीच हुए खूनी संग्राम की, कैसे दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। ये भी खबर हम आपको बताएंगे। जमीन विवाद में कैसे खूनी फसाद हुआ। तो ये तमाम जो खबरें आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये एक एक करके डिटेल में आपके सामने रखेंगे। और देखिए बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर जो है वो एक बार फिर से बिछ गई है। विजिबिलिटी बेहद कम और लोगों को आने जाने में खासी परेशानी जो है वो सुबह से देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी जो है एहतियातन पार्किंग लाइट्स ऑन करके चलाई जा रही है। और ये तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कैसे घना कोहरा इस वक्त भी नजर आ रहा है। और आज के सुबह जो हुई है तड़के, बहुत ही घने कोहरे की चादर जो है वो नजर आ रही है। और देखिए मेरे विजय सत्येंद्र आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ये देखिए कितनी घने कोहरे की परत जो है इस वक्त देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही हैं। घना कोहरा जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। पार्किंग लाइट्स जलाते हुए गाड़ियां जो है उनकी आवाजाही इस वक्त हो रही है। सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तेजी से गाड़ी ना चलाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की और उन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम और कोहरे का घना चादर इस वक्त हावी हो चुका है। इस वक्त मैं दिल्ली और नोएडा एक्सप्रेसवे पे हूं, जहां आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से धुंध ने जो है पूरी राजधानी दिल्ली को अपने जद में ले लिया है कि तस्वीरें आगे की बिल्कुल न के बराबर दिखाई पड़ रही है। यानी कि जिस तरीके से विजिबिलिटी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है वह लोगों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक स्थिति हो गया है ड्राइविंग के दौरान। आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी इन तरह के जो आप देख रहे हैं, ये जो धुंध है, जो विजिबिलिटी में काफी कमी आई है और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने भी लोगों से कहीं ना कहीं अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो उस वक्त जो है फॉग लाइट के साथ साथ जो है वो हेडलाइट को भी इस्तेमाल करते रहे। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा है कि गाड़ी की जो गति है उसे भी कंट्रोल में चलाएं। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो है वो कोहरे की स्थिति चारों तरफ राजधानी दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, वह लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। और प्रेरित हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। प्रेरित, देखिए हम भी बाहर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि कितना कोहरा आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर वासियों को देखना पड़ रहा है। आप कौन से एरिया में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, जरा बताइए। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध दिखाई पड़ रहा है। यानी कि देखा, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियां जो चल रही है उसकी रफ्तार काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और जब यहां से गाड़ियां गुजर रही है तो वो हेडलाइट के साथ साथ पार्किंग लाइट भी ऑन करके सड़कों पर गाड़ी चलाई जा रही है। यानी कि किसी भी तरीके से इस अंधेरे में जो धुंध नुमा जो कोहरा है, इसमें किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, लोगों किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, उसका ख्याल रखते हुए सभी लोग जो है ड्राइविंग जो है वो काफी धीरे कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो है राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में अब जब चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर बताया है कि कोहरे की स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली राजधानी दिल्ली के अंदर। ऐसे में लोगों को जो है जो एहतियात है उसे बरतना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है वो दिन और ज्यादा चढ़ेगा, ये फॉग जो है, ये कोहरा और ज्यादा घना होता नजर आएगा। इसीलिए लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित, इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े।
बढ़ती अगली खबर की तरफ। महाकुंभ के आगाज में देखिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब देश विदेश के श्रद्धालु वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस बीच जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की भव्य पेशवाई वहां निकाली गई। और देखिए पेशवाई की भव्यता ऐसी थी कि श्रद्धालु जो हैं वो दंग रह गए, देखते ही रह गए। आपको बता दें हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्वागत के लिए वहां सड़कों पर नजर भी आए। शिव डमरू के इस नाद को सुनो, ढोल मजीरों की इस आवाज को सुनो, ऊंट घोड़े और रथों का रेला है, साधु संत और सन्यासियों का मेला दिखाई दे रहा है। महाकुंभ से आई ये खूबसूरत तस्वीरें किसी का भी दिल जीत लेंगी। हर तरफ सनातन के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, संस्कृतियों का संगम होता नजर आ रहा है, अलग अलग पंथ और संप्रदायों का समागम होता दिख रहा है। महाकुंभ में सन्यासी और बैरागी अखाड़े छावनी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को शुभ मुहूर्त में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पेशवाई के जरिए मेला क्षेत्र में पहुंचे। प्रयागराज के अलग अलग इलाकों से होते हुए वो मेला क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान वहां गजब का नजारा दिखाई दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा पत्थरचट्टी रामलीला मैदान से शुरू होकर धूमधाम के साथ शहर की सड़कों पर निकली। इस खास यात्रा में डमरू बजाते हुए ब्राह्मणों की टोली आगे आगे चल रही थी। में अब 100 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और अब अखाड़ों के बाद जो शंकराचार्य हैं, जो सबसे विशिष्ट माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उनकी इस वक्त नगर छावनी चल रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके देखिए नगर प्रवेश के वक्त किस तरीके से जो सनातनी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले सनातन के इस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे, किस तरीके से अनुभूति हो रही है? यही हमारी परंपरा है। इसी तरह से हम अपने आचार्यों के मंगल प्रवेश को छावनी में जाता हुआ, कुंभ क्षेत्र में जाता हुआ देखते रहे हैं। आज फिर वही परंपरा दोहराई जा रही है, यही परंपरा रही है। इस बीच महाकुंभ को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की गई है। संगम में डुबकी के दौरान किसी भी तरह के हादसे से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने बड़ी तैयारी की है। महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए अरैल घाट पर एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने इस बात का भरोसा दिया कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। नदी में स्पीड बोट के जरिए रेस्क्यू से लेकर किसी भी तरह के मुश्किल हालात से निपटने के लिए मुस्तैदी बरती जा रही है। अब जरा यहाँ नजर डालिए, रात के अंधेरे में चमचमाती इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। महाकुंभ के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ये तस्वीरें पिछले कई महीनों से चल रही तैयारी की कहानी बयां कर रही है। गौर से देखिए, सब कुछ सुव्यवस्थित नजर आ रहा है। हर एक कॉटेज और टेंट करीने से लगाया गया है ताकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को जरा भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तरफ मां गंगा कलकल करती हुई बह रही है तो वहीं दूसरी ओर उनकी विधिवत आरती जारी है। बता दें ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं दिल्ली एनसीआर की, और इसी तरह की तस्वीरें लगभग हर इलाके में अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम और उसका असर ट्रेन की आवाजाही पर, बाकी जो यातायात है उस पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे को लेकर के चेतावनी जारी की गई है और जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने के लिए काफी है और ये बताने के लिए काफी है कि आज कैसे संभल कर गाड़ी चलानी है। गाड़ी पार्किंग लाइट्स ऑन करके लोग चला रहे हैं। जरूरी ये है कि घने कोहरे में ड्राइव करते वक्त सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखें, रफ्तार धीमी रखें। और हम आपको यही कहेंगे कि बहुत जरूरी ना हो अगर अभी, तो जब तक कोहरा थोड़ा कम नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कोहरा कम होगा, तब आप घरों से निकले। अभी घरों से ना निकले क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। बरखा बिल्कुल, AQI जो है वो भी यहाँ पर लगातार खराब होता हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी यहाँ पर हो रही है। और इसी वजह से डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहनकर अगर जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और आपको बता दें अभी मौजूदा स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं शीतलहर के साथ ये कोहरा जो बढ़ रहा है वो लोगों के लिए परेशानी बढ़ाती हुई। और आपको दिखाते हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट प्रेरित, आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही कैसे कोहरे की घनी परत छाई हुई है।
ठिठुरन वाली सर्दी और शीतलहर का प्रकोप राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जहां आपको तस्वीरें दिखाऊंगे। देखिए किस तरीके से शीतलहर और सर्दी की वजह से यहां पे चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। आप कोहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है वो अपनी पार्किंग लाइट और तेज हेडलाइट के जरिए यहां पर गाड़ियों को चलाई जा रही है। उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस वक्त ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है वह लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली के जो अंदर न्यूनतम जो तापमान है उस तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है कि आने वाले वक्त में न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी और अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी, तो ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब होने वाला है। क्योंकि चारों तरफ जो है वो धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ जो है जिस तरीके से शीतलहर और ठिठुरन वाली सर्दी ने दिल्ली को अपने जद में लिया है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक परेशानी की स्थिति देखने को मिल रही है। वीडियो और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रेरित, हमारे आपकी रिपोर्ट भी देखी और आज सुबह से ही मुझे लगता है इस सीजन की इसका जो सबसे घना कोहरा है वो आज सुबह से देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए आप। अब बिल्कुल देखिए कि राजधानी दिल्ली वासियों के लिए समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक तो ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है और ऐसे में इतना ज्यादा कोहरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है कि सड़कों पर दृश्यता वो काफी कम हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 411 हो चुका है। यानी कि जो फॉग और स्मॉग और साथ ही साथ कोहरे के सितम, यानी कि चारों तरफ की, पहले मैं अपने वीडियो को बोलूंगा तस्वीर को दिखाएगी। देखिए किस तरीके से, देखिए कि धुंध की स्थिति सड़कों पर बनी हुई है। गाड़ियों की जो रफ्तार है उस रफ्तार में कमी आई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से लोग जो है ये सुबह के इस वक्त 7:30 बज रहा है, लेकिन देखिए कि सड़कों पर लोग जो है वो हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके आ रहे हैं ताकि गाड़ियां जो है वो एक दूसरे से कोई टकरा ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है जो है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ये स्थिति बनी है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह भी अंदेशा जताया है कि अगले 2 दिनों में राजधानी दिल्ली के अंदर बारिश की पूरी संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से। यानी कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही, चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली के अंदर और घना कोहरा देखने को मिलेगा। लोगों को और ज्यादा ठिठुरन वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह में 2 से 3 डिग्री घना कोहरा बल्कि AQI भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। उसके अलावा जबरदस्त शीतलहर का सामना भी दिल्ली एनसीआर वासी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। खबर मेरठ से आपको बता देते हैं, जहां पर एक घर के अंदर 5 शव बरामद किए गए हैं। 5 लोगों की हत्या कर दी गई, पति पत्नी और 3 बेटियां जिसको मौके पर निकाला गया। बताया जा रहा है मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके की ये घटना है। पुलिस ने रंजिशन हत्या का शक जताया। हालांकि पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। पति पत्नी 3 बेटियां जिनकी हत्या कर दी गई। रंजिश जो है उसका शक जताया जा रहा है। अभी फिलहाल पूरे के पूरे मामले की जांच जो है वो तेजी से शुरू कर दी गई। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एक घर से एक साथ निकली 5 लाशें, ना पिता बचा, ना मां बची, ना ही बच्चे बचे। एक बार वही पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। एक ही झटके में पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया। ना किसी को भनक लगी, ना किसी को कुछ पता चला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी का शव जमीन पर पड़ा था तो किसी का बेड के अंदर बने बॉक्स में। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक घर के अंदर 5 शव हैं, जिसमें पति पत्नी और 3 उनके बच्चे हैं। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यहाँ पे उपस्थित लोगों ने बताया कि घर के बाहर ताला लगा था, जिसमें कि जब छत के रास्ते अंदर जाया गया तो वहाँ पर ये 5 शव थे। सभी को सर पे चोट लगी है, कोई भारी ऑब्जेक्ट से चोट लगी है, लेकिन इनका सही मृत्यु का कारण जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। हैरान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां कत्ल की ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें 2 बालिग समेत 3 नाबालिग की हत्या कर दी गई।
ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन की है। जैसे इस घटना की खबर सामने आई, पूरा इलाका सन्नी रह गया। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल जांच में जुट गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से सबूत इकट्ठा किए। चौंकाने वाली बात यह है कि घर के बाहर गेट पर ताला लगा था और अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था। बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टॉर्च जलाए सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोल के बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो दौड़ सारे में तो फिलहाल जांच जारी है। पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग हैं और क्यों एक बार में ही पूरे परिवार का काम तमाम कर दिया गया। भोपाल से एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक कार के अंदर कोबरा फंसा हुआ नजर आया। दरअसल एक IAS अधिकारी मीटिंग के लिए मंत्रालय पहुंचे थे और इसी बीच में कोबरा उनकी गाड़ी में जाकर फंस जाता है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। पकड़ लिया आगे करो सर, आगे बढ़ाते जाओ। तस्वीर बेहद चौंका देने वाली है। एक कार के टायर में कोबरा फंसा है और उसे निकालने की जद्दोजहद जारी है। सर आगे बढ़ाते जाओ। छोड़ मत मैं तो कस के हूँ। आगे दबा चलो। काफी देर की मशक्कत के बाद जहरीले सांप पर काबू पाया गया। उसे कार के टायर से बाहर निकाला जा सका। ये नाग है, है ना? बड़ा ही है, अच्छा बड़ा है। चलो भैया गाड़ी में जाने अच्छा पकड़ के रखना, दवा रखो वो पानी जाना उसमें। बहुत बड़ा है ये सांप है, बहुत बड़ा है पूरा। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर भोपाल से आई है, जहां एक कोबरे ने लोगों को खूब परेशान किया और दहशत का माहौल बना दिया। दरअसल MP के तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव रघुराज MR मंत्रालय में बैठे थे। बाहर उनकी कार पार्क थी, लेकिन इसी दौरान एक जहरीला सांप उनकी कार में जा घुसा। गनीमत रही कि लोगों की नजर उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, सांप को निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। पकड़ लिया आगे पीछे आगे करो सर, आगे बढ़ाते जाओ सर, आगे बढ़ाते जाओ। छोड़ मत मैं तो कस के हूँ। आगे दबा चलो। तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव रघुराज MR कुल गुरुओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कोबरा सांप उनकी कार में घुस गया। बाद में SDRF की टीम की मदद से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका।